हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कहानी शब्द हमारे लिए अपरिचित शब्द नहीं है, क्योंकि बचपन से हम जिसे कथा कहते थे, कहानी उसी कथा का साहित्यिक रूप है। इस कहानी को हमने कभी दादी नानी के मुख से लोक कथा के रूप में सुना, तो कभी पंडित जी के मुख से धार्मिक कथा के रूप में। ये सभी राजा रानी की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ, देवताओं और राक्षसों की कहानियाँ, चमत्कारों और जादू टोने की कहानियाँ, भूत प्रेतों की कहानियाँ, मूर्ख और बुद्धिमानों की कहानियाँ। वर्तमान की कहानी पुरातन स्वरूप थी, जिन्हें लोग बड़े चाव से सुनते और सुनाते थे। इनके अतिरिक्त पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, बेताल पचीसी, जातक कथाएं आदि कई प्राचीन ग्रंथ इन कहानियों का आदि स्रोत रहे हैं। इन कहानियों को पढ़ने सुनने से जहाँ जन सामान्य से लेकर विद्वानों का मनोरंजन होता था, वहाँ इनके माध्यम से उनकी शिक्षाएं तथा उद्देश्य प्राप्त होते थे। इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें एक ही साथ कई घंटों और दिनों तक सुना जा सकता है, जिन्हें बार बार सुनने पर नीरसता की अपेक्षा और अधिक सरसता प्राप्त होती है। ये सभी कहानियाँ हमें परंपरा से प्राप्त हुई हैं। अनेक कहानियाँ कल्पना पर आधारित होती हैं, लेकिन कहीं कहीं इन कहानियों में ऐतिहासिक तथ्यों को भी उजागर किया जाता है। यही कहानियाँ वर्तमान कहानी का प्राचीन स्वरूप हैं। प्राचीन कहानियाँ घटना प्रधान होती थी, जिस घटना के माध्यम से लेखक या वक्ता अपने उद्देश्य की पूर्ति करते थे। इसके लिए वे कहानियों की घटनाओं को मनोइच्छित रूप देते थे। कहानी की रचना के लिए वे काल्पनिक, दैवीय और चमत्कारी घटनाओं का आविष्कार करते थे। लेकिन वर्तमान की कहानी पुरातन कहानी से एकदम भिन्न है, क्योंकि आज का कहानीकार कहानी की घटना को मानव के यथार्थ जीवन से जोड़ता है। कहानी लिखते समय कहानीकार यह ध्यान रखता है कि जिस कहानी की वह रचना कर रहा है वह अस्वाभाविक ना लगे। जिस चरित्र को वह प्रस्तुत कर रहा है वह समाज के अंदर क्रियाशील मानव की भांति ही प्रतीत हो। वह उसके द्वारा ऐसे कार्य नहीं करा सकता जो मनुष्य के लिए असंभव हो। पुरातन कहानियों के चरित्र ऐसे होते हैं जो असंभव कार्य को कर देते हैं, लेकिन वर्तमान की कहानियाँ के पात्र अपने समय और परिस्थितियों के अनुकूल क्रियाशील होते हैं। आज समाज में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ रहा है। इसलिए इसी साहित्य के गद्य रूप कहानी में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। वर्तमान की हिंदी कहानी का उद्भव 18वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के मध्य हुआ। कुछ विद्वान हिंदी कहानी के प्रारंभ सूत्र भारत की प्राचीन कथा परंपरा से जोड़ते हैं, तो कुछ कहानी विधा को पाश्चात्य साहित्य की देन मानते हैं। कुछ साहित्य धर्मी हिंदी कहानी का उद्भव स्रोत गुणाद्रे की वृत्त कथा, कथा सरित सागर, पंचतंत्र कथाएं, हितोपदेश जातक कथाओं से जोड़ते हैं, तो कुछ विद्वान स्वामी गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता को
हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह मानते हैं, लेकिन ये कहानियाँ नहीं, जीवनी मात्र हैं। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक है। पत्र पत्रिकाओं के द्वारा उन्हें आधार मिला है। यही नहीं, कई पत्रिकाएं तो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियां भी छापती हैं। पिछले 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो प्रगति की है वह प्रशंसनीय है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युग बोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान है। प्रारंभ में लोगों की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। जो जो कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया, उपन्यास से उसका पृथक्के भी अलग झलकने लगा। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। कहानी कम से कम शब्दों में अपना प्रभाव अभिव्यक्त करती है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना उचित है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है वह है मुंशी इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोग का सपना, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, बंग महिला की दुलाई वाली, माधव राय स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय। इनमें से प्रथम 2 कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं हैं, अंततः उन्हें हिंदी कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था, किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्परेस्ट का अनुवाद है। सन 1903 में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1907 से बंग महिला की दुहाई वाली कहानी छपी। इधर नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान लें तो उसे 4 भागों में देख सकते हैं। पहला है प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग और चौथा स्वातंत्र्योत्तर युग। अब हम इन्हें एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले आता है प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युग में प्रेमचंद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन पांडे बेचन शर्मा उग्र, माधव प्रसाद मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि कहानीकार आते हैं। इस युग में चरित्र प्रधान, घटना प्रधान व ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी गईं। कहानी का वास्तविक स्वरूप प्रेमचंद युग में निखर कर सामने आया। प्रेमचंद युग से पूर्व की कहानी का समय विद्वान
सन 1901 से 1914 तक मानते हैं, जिसमें कहानी लेखकों ने विदेशी और बंगला कहानियों के प्रभाव में आकर हिंदी भाषा में भी कहानी लेखन का प्रयास किया। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। इसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। इसके अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया गया उनमें प्रसिद्ध हैं माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वालादत्त शर्मा की मिलन। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। उक्त सभी कहानियाँ इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1909 ईस्वी में काशी से इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ प्रकाशित होने लगी। बाद में इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों को कंगना भी इंदु में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1918 ईस्वी में काशी से हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी एवं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियाँ भी छपने लगी थी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ भी सरस्वती में इस काल तक छपने लगी थी। उपयुक्त कहानियों में बहुत सी कहानियों पर भारतीय और विदेशी भाषाओं की छाया है। इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति, उपदेश से जुड़ा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इनमें से उसने कहा था का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में हुआ। कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। हिंदी कथा यात्रा के इस प्रथम चरण में कहानी सभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर पाया था, किंतु अपवाद रूप में गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी कहानी का विकास 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। अब हम जानते हैं प्रेमचंद युग की कहानी। हिंदी कहानी का प्रेमचंद युग का आरंभ सन 1915 ईस्वी से माना जाता है। प्रेमचंद युग में हिंदी कहानी के स्वरूप एवं कलात्मकता का विकास हुआ। प्रेमचंद युग से अभिप्राय उस युग से है जिसमें प्रेमचंद ने प्रौढ़ कहानियों की रचना की। इस युग में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, पांडेय बेचन शर्मा उग्र व यशपाल आदि का नाम लिया जा सकता है। कहानी के सभी आवश्यक तत्व तथा कथानक, संवाद व कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देशकाल और वातावरण, भाषा, उद्देश्य आदि सभी में निखर आया। यह युग ऐसा है जिसमें कहानी में भावनाओं व मानसिक द्वंद्व का समावेश हुआ है। इस युग के सबसे बड़े कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं,
शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कफन आदि उनकी प्रमुख कहानियां हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद से आरंभ की, परंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं व बुराइयों का वर्णन किया। उन्होंने हिंदी कहानी को नया आयाम प्रदान किया, इसलिए उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद युग के दूसरे प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में कई कहानियाँ लिखी, लेकिन उनकी कहानियाँ प्रेमचंद की कहानी शैली से बिल्कुल भिन्न कहानियाँ हैं। एक राष्ट्रवादी साहित्यकार होने के कारण इनकी कहानियों में राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक चेतना की प्रधानता है। आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा आदि इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। उन्होंने मुख्यतः ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी, जिनकी भाषा तत्सम प्रधान है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानियाँ हैं ताई, रक्षाबंधन, पगली, काकी आदि। सुदर्शन की कहानियाँ आदर्शवादी है। उनकी कहानी हार की जीत हिंदी साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुई। इसी युग में जिन अन्य कहानीकारों ने हिंदी कहानी विधा को नई दिशा प्रदान की, उनमें आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राजा राधिका रमन, प्रसाद सिंह, श्री शिव पूजन सहाय, श्री वृंदावन लाल वर्मा, श्री गोपाल राम गहमरी आदि का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इन कहानीकारों की कहानियाँ प्रकाशित हुई, जिससे हिंदी कहानी के लेखक ही नहीं, पाठकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। अब हम जानते हैं प्रेमचंदोत्तर युग कहानी के बारे में। प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लेखन में अनेक परिवर्तन हुए। इस युग में एक तरफ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी गई, तो दूसरी तरफ सामाजिक कहानियाँ लिखी गई। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों में यशपाल, अमृत राय, रंगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर व चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के अधिकांश कहानीकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। विशेषतः यशपाल ने मार्क्सवादी को अपनी कहानियों का आधार बनाया। इन्हें हम यथार्थवादी कहानीकार भी कह सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। प्रेमचंदोत्तर युग में मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी लिखी गई। मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय का नाम प्रमुख है। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वालों में प्रमुख कहानीकार है इलाचंद्र जोशी, जिनकी कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीक होती है। जोशी जी की प्रमुख कहानियाँ हैं रोगी, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा आदि। उनके कुछ कहानी संग्रहों के नाम हैं खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली। अज्ञेय ने कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किए तथा प्रतीकों और बिंबों के प्रयोग में वृद्धि की। अज्ञेय की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं रोज़, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी आदि। इनकी कई कहानी संग्रह जो प्रकाशित हो चुके हैं वह हैं परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल आदि। दूसरा है प्रगतिवादी कहानियाँ।
हिंदी की प्रगतिवादी कहानी को यथार्थवादी और सामाजिक कहानी भी कहा जा सकता है। सन 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, इसके पश्चात अनेक कहानी लेखन इससे जुड़े, जिन्होंने अनेक यथार्थवादी कहानियाँ लिखी। साहित्य समीक्षकों ने इन्हीं कहानी को प्रगतिशील कहानियों का नाम दिया। इन कहानीकारों ने यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, पांडे वेचन शर्मा उग्र, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि मुख्य हैं। इन सभी कहानियों ने प्रेमचंद की तरह ही धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक शोषण और राजनीतिक पराधीनता ने निर्धन वर्ग को अपनी कहानियों का विषय बनाया। इन कहानीकारों ने निर्धन वर्ग को अपनी कहानियों के केंद्र में रखा। इनकी कहानियाँ कहानी तत्व की कसौटी पर खड़ी उतरती है। इन कहानियों के मुख्य कहानीकारों की रचनाएं इस प्रकार है। यशपाल की इस अवधि में मार्क्सवादी यशपाल हिंदी कहानी के क्षेत्र में उतरे। इन्होंने सामाजिक जीवन के यथार्थ को लेकर उसकी मार्क्सवादी व्याख्या की। यशपाल की रचनाओं पर फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दृष्टिगत होता है। तीसरा है आंचलिक कहानियाँ। आंचलिक कहानीकारों में फणीश्वर नाथ, रेणु तथा मार्कंडेय का नाम उल्लेखनीय है। रेणु की प्रमुख कहानियाँ हैं लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। मार्कंडेय ने हंसा जाई, अकेला तथा गुलरा की बाबा जैसी आंचलिक कहानियाँ लिखी। उक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। आगे देखते हैं स्वतंत्रोत्तर युग की कहानी। स्वतंत्रता के पश्चात की कहानियों में कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए। लंबी यात्रा के पश्चात हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सन 1947 ईस्वी से वर्तमान तक के स्वतंत्रोत्तर युग में हिंदी कहानी में अनेक वाद विमर्श और आंदोलनों का आगमन हुआ। इसमें नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, कहानी और सक्रिय कहानी आदि धाराओं का उल्लेख किया जा सकता है। इस दौर में कमलेश्वर, मार्कंडेय, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती आदि कहानीकारों ने अपनी कहानी के माध्यम से हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श जैसे विमर्शों के माध्यम से हिंदी कहानी के क्षेत्र को बहुत विस्तार मिला। हरिशंकर परसाई, रविंद्र त्यागी और शरद जोशी जैसे कहानीकारों ने हास्य व्यंग्य की शैली में कहानियाँ लिखकर समय और समाज की समस्याओं को प्रकट किया। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।